Hello student, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो है इमोशन पर बेस्ड एमसीक्यू किया था। तो अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिए। उसकी पीडीएफ जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है। आपने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में सुना होगा और ये जो टॉपिक ऐसा है कि सारे टीचिंग एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस जो है टॉपिक को इसलिए मैंने लिया है ताकि जो है आपके जो है सारे टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन जो है यहाँ से हो जाए। यहाँ पे जो है सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। इनको कर लेने के बाद आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पहले से इस टॉपिक को रीड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपने रीड नहीं भी किया है तो यहाँ पे जो है हम इनके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको बताएंगे, जिनकी हेल्प से आप जो है इस सारे एमसीक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा। तो जब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात होती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं, इनके जो टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब लर्निंग डिसेबिलिटी के जो मेन टाइप है वो सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो मेन है जो वो 4 टाइप्स होता है। फर्स्ट जो हमारा वो होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया जो होता है वो होता है हमारा पठन संबंधित विकार, ठीक है। सेकेंड जो हमारा जो टाइप होता है वो होता है डिस्ग्राफिया का, ठीक है। डिस्ग्राफिया जो होता है वो होता है हमारा लेखन संबंधित, ठीक है। राइटिंग से रिलेटेड जो विकार होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है डिसकैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया डेट्स मीन्स कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिसकैलकुलिया। और लास्ट जो है वो है हमारा अफेसिया, ठीक है। अफेसिया जो होता है वो होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चारों जो है लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, ठीक है। अब आपको जो है काफी सारे नाम जो है लर्निंग डिसेबिलिटी में सुनने को मिलते होंगे, तो वो जो है अदर टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन जब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात होगी तो मेन ये हमारा 4 टाइप है, ठीक है। अदर डिसऑर्डर कौन कौन से ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपका जो है इंट्रो होना बहुत जरूरी है तब ताकि आप जो है एमसीक्यू कर पाएंगे। तो अब जो होती है एक मोटर स्किल से रिलेटेड डिसऑर्डर भी होता है जो मोटर स्किल से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया जो है वो मोटर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लर्निंग डिसेबिलिटी हमने 4 टाइप का पढ़ लिया है, अब मोटर स्किल से रिलेटेड है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डिसअप्रेक्सिया, ठीक है, और दूसरा होता है डिसअर्थीरिया, ठीक है। डिसअप्रेक्सिया जो एक्चुअल मोटर स्किल से होती है और जो डिसअर्थीरिया होता है वो स्पीच से रिलेटेड, मोटर स्पीच से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो हमने 4 टाइप का पहले लर्निंग डिसेबिलिटी देखा, देन हमने देखा मोटर स्किल, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। तो स्पीच से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगी और लैंग्वेज से वो इसके अंडर आएगी, ठीक है। इसके लिए इसके अंडर आपका वॉइस डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है, अगर किसी की वॉइस में इश्यूज हैं, ठीक है। फ्लुएंसी आ सकती है, ठीक है, अगर वो किसी चीज को फ्लुएंटली जो है स्पीक नहीं कर पा रहा है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर। एक हमारा होता है आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि उसे प्रोनाउंस, किसी चीज को प्रोनाउंस करने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसे हम कहेंगे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे किसके अंडर आएंगे, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इमोशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब बात हो रही है इमोशनल प्रॉब्लम को। बच्चों ये टॉपिक जो है करने के बाद आपकी जो है डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलता है बच्चों का एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, एग्रेशन, ठीक है, आक्रामक हो जाते हैं काफी ज्यादा किसी चीज के लिए, जो है उनका गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है।
उसके बाद है डिप्रेशन, ठीक है, बच्चे जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब किसके अंडर आएगा? इमोशनल प्रॉब्लम के अंडर आएगा। ओके, उसके बाद है एंजाइटी, ठीक है, किसी चीज को लेकर क्या डर या झिझक होना, ठीक है, एंजाइटी एंड फियर, ठीक है, एंजाइटी एंड फियर, ठीक है, ये सारे क्या है? इमोशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो और एक और जो है हमारा वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। ये जो होती है अगर कोई भी जो है चिल्ड्रन है, ठीक है, चाइल्ड ये है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तब उसे क्या हो सकता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, किसी दुर्घटना के बाद, ठीक है, किसी दुर्घटना के बाद अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तब उसके लिए जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो सकता है, वो उसके बारे में दिन रात सोचता रहेगा, उसे बुरे सपने आएंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये भी एक इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने 4 टाइप लर्निंग डिसेबिलिटी देखा, उसके बाद हमने मोटर स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा, उसके बाद हमने स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर देखा, अब हमने देखा इमोशनल प्रॉब्लम्स के अंडर वाले। अब लास्ट जो है वो है हमारा अदर डिसऑर्डर है। अदर डिसऑर्डर क्या क्या हो सकता है? एक ADHD, ADHD क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएटेड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, ये जो है ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है, और इसे हम सिर्फ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब एक्चुअली हम इसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ही इसमें हम जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। ADHD, इसमें बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मतलब मेंटली वो रिटार्डेट हो जाए, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी IQ जो होती है वो 70 से कम हो जाती है, ठीक है, 70 से कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ये मेंटल रिटार्डेड बच्चा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक और है हमारा वो है ऑटिज्म का, ठीक है, ASD, ये भी हमारा अदर डिसऑर्डर है ASD, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है, ये जो है ऐसे में कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्टली आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, बच्चा जो होता है वो किसी के साथ फेस जल्दी से नहीं कर पाता है, ठीक है, जल्दी से किसी के साथ घुल मिल नहीं पाता, तो ये ASD के अंडर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने जो है काफी सारे डिसेबिलिटी के बारे में जाना है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। इसके अलावा बच्चों फिजिकल डिसऑर्डर भी होता है। फिजिकल डिसऑर्डर में आपका पोलियो है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पाल्सी है, ठीक है। तो ये सारी जो है सारे फिजिकल डिसऑर्डर हैं। तो सेरिब्रल पाल्सी इम्पॉर्टेंट है। सेरिब्रल पाल्सी कब होता है? अगर बच्चा बर्थ के टाइम उसे अटैक आ जाए, ठीक है, उसके ब्रेन डैमेज हो जाए, होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत रोते नहीं है, तो उन्हें डॉक्टर क्या करते हैं और उल्टा जो है उल्टे करके उन्हें मारते हैं ताकि वो रोए, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनका जो ब्रेन है, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क करे, ठीक है। ब्रेन में जो है कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ठीक है, जिसके कारण से ब्रेन डैमेज होता है, तो उसे हम कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है। तो सेरिब्रल पाल्सी जो है काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने काफी सारे जो है डिसीज से आपको जो इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब इनके MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटियर ऑफ द चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पे क्या बात हो रही है बच्चों? लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, अधिगम निर्योग्यता की बात हो रही है, ठीक है। तो अधिगम निर्योग्यता में हमने 4 बताया था, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। तो और हमारा जो लास्ट था वो था हमारा अफेसिया। तो ये सारे क्या थे? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे कौन सा है आपको पहचानना है? तो पहला है हमारा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ठीक है, मूड में चेंजेस, ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। अपमानजनक व्यवहार, ठीक है, अब्यूसिव बिहेवियर, ये भी नहीं है। B को D, वॉस को शॉ और 21 को 12 लिखना,
तो ये हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। यहीं पे आपको क्लियर हो गया होगा। हमने जो 4 टाइप लर्निंग डिसेबिलिटी लिखी थी उसमें हमारा लिखने का भी, डिस्ग्राफिया भी था, तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम अशक्तता वाले, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं, मानसिक रूप से मंद होते हैं, ठीक है, होते तो हैं, लेकिन हमें प्रॉपरली लर्निंग डिसेबिलिटी को यहाँ पे बताना है। बच्चों की निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, ठीक है। थर्ड कह रहा है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में, वर्णों में भ्रम होता है, बिल्कुल सी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, उसे भ्रम होता है, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया और जो हमारा था डिसअफेजिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे लर्निंग डिसेबिलिटी थे। तो ये जो है एक समान अक्षर में उसे भ्रम होने लगता है, ये हमारा एक टाइप का लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई, ठीक है, उसको रीडिंग में डिफिकल्टीज हो रही है, मतलब डिसलेक्सिया है उसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख के आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों का एक विशेषता है, ठीक है, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन की क्या विशेषता है, तो ये जो है रीडिंग फ्लुएंसी, ठीक है, ये इनकी जो है धारा प्रवाह रूप से ये पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी जो है विशेषता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आपको जो है हमने अदर टाइप डिसेबिलिटी में ये सब देखा है, लेकिन आपको मेन लर्निंग डिसेबिलिटी 4 टाइप है उन्हीं पे फोकस करना है अगर लर्निंग डिसेबिलिटी पूछा गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां होती है, तो बच्चा जो है क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब बच्चों लर्निंग डिसेबिलिटी क्या लाइफ टाइम के लिए होती है, इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट सेक्शन में। क्या लर्निंग डिसेबिलिटी लाइफ टाइम तक होती है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे क्या इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं, इसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या कोई अदर जो है अदर ट्रीटमेंट के थ्रू जो है हम इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, लिखने की योग्यता में कमी मतलब डिस्ग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, या लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू कम होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं और मेच्योर होते हैं, कभी कुछ नहीं सीख सकते, या अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। तो 4th इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्टिव तो जरूरी नहीं है, एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आईक्यू उनकी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी किसी को भी हो सकती है, चाहे वो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन क्यों ना हो, उसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और आईक्यू जो है आईक्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आईक्यू अगर अच्छी है तो भी लर्निंग डिसेबिलिटी पॉसिबल है, अगर आईक्यू लो है तो भी पॉसिबल है, ठीक है। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं सीख सकते तो ये तो बहुत ही गलत ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि वो कुछ भी नहीं सीख सकते। तो 4th ही राइट ऑप्शन है कि अधिगम के कुछ पक्षों में वो संघर्ष करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा और अवबोधन में संबंध विकार है, ठीक है। अगर भाषा लैंग्वेज, तो हमने आपको पहले ही बताया था अफेजिया जो होता है वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंडर आता है, ठीक है, जिसमें भाषा की समझ नहीं हो पाती है, ठीक है, वो होता है हमारा अफेसिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा जो शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे हैं उनको सामान्यतः क्या होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें दिमाग लगाओ, शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है, अगर वो शरीर के कुछ भाग उसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिया है। अब आप खुद समझिए, अगर वो उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, उसके हाथ की बोन का जो है सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाया या उसका बोन टेढ़ा है, तो जाहिर सी बात है उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी ना, तो डिस्ग्राफिया हो सकता है उसको, ठीक है। बाकी हमारा डिस्थीमिया तो कुछ नहीं होता, कैलकुलिया मतलब शारीरिक रूप से अगर जो है असक्षम है या अक्षम है, तो क्या उसको कैलकुलेशन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो सकती है, उसको बोलने से
ठीक है, डिसलेक्सिया नहीं हो सकता है, ठीक है, पठन संबंधित विकार नहीं हो सकता, कैलकुलेशन में भी इसको प्रॉब्लम, लेकिन उसको लिखने में जरूर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में 3 बच्चे पोलियोग्रस्त हैं, खेल के कालांश में उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। आपकी जो है क्लास में जो है 3 चिल्ड्रन पोलियो अफेक्टेड है, आप क्या करेंगे, तो उन्हें एक कोना में बैठा दें ताकि आप खेल को एंजॉय करें, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ऐसा तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्या दूसरों बच्चों के साथ उसको खेल में जो है हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए कि जो है आपका जो है इंडोर गेम्स है, सिर्फ आप वही खेल सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कक्षा के सभी विद्यार्थी के साथ खेलने के लिए जोर, तो जोर वाली बात आ रही है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, ठीक है, एक जो है विजुअली इम्पेयर्ड जो है हमारा चिल्ड्रन है क्लास 5th का, उसे क्या, तो उसे निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों हम उससे निचले स्तर का कार्य करवाएं। माता पिता उत्तर मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता देनी चाहिए, कुछ हद तक सही भी है ना, उसके जो डेली लाइफ है उसमें हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्वसिद्धि के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, बिल्कुल सही है यहाँ तक ये भी, ठीक है, कि हमें जो है उसे नॉर्मल बिहेवियर उसे कभी फील नहीं होने देना है कि तुम जो है देख नहीं सकते हो, तुम अंधे हो, ये चीज हमें कभी फील होने नहीं देना है, उसके साथ हमें नॉर्मल बिहेव करना है और उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं जो उन्हें हेल्प करे वो उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। और कक्षा में विशेष व्यवहार, तो कभी भी जो है स्पेशल जो है आपका स्पेशल ट्रीटमेंट आती है वो जो है ठीक है, लेकिन स्पेशल जो बिहेवियर है वो नहीं सही है, ठीक है। हम उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो है उसके लिए अलग से व्यवहार नहीं कर सकते, उसको फील नहीं कराना है, ठीक है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ठीक है, मतलब वो आंशिक रूप से देख सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसे किसी काम की नहीं आई, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, बिना किसी विशेष प्रावधान के, अगर वो नहीं देख सकता है आंशिक रूप से तो उसके लिए हमें प्रावधान तो स्पेशल करना चाहिए ना, बिहेवियर स्पेशल नहीं करना हमें, लेकिन उसके लिए हमें जो है अरेंजमेंट करना है, ठीक है, तो विशेष प्रावधान करना है और उसे रेगुलर स्कूल में ही जहां बाकी बच्चे पढ़ते हैं वहीं उसे हमें पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रहने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाली सूचना पट्टी का उपयोग करने को कहती है। किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता पूरी करने का वह प्रयास करिए, तो छूना है मतलब जो बच्चे देख नहीं पाएंगे वही तो छूकर जो है इस चीज को फिल कर पाएंगे, तो वो दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के लिए ये चीज कर रही है। नेक्स्ट है, सुनने में असमर्थ बच्चा, अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा संसाधन उपलब्ध कराए जाए, कुछ हद तक ये सही भी है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के साथ कभी सहपाठियों के साथ समान प्रदर्शन नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों को विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं है। केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन जो नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे वो जो है ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। नियमित विद्यालय में वो बहुत अच्छा कर सकता है, उसे उपयुक्त सुविधा और जो है साधन अगर उपलब्ध कराई जाए, और ऐसा नहीं है कि आपको केवल उसको जो है एकेडमिक एजुकेशन जो है देना चाहिए, ठीक है, लाभ नहीं उठा पाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे हम जो है हम दे सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा, पर जो है जरूरी नहीं कि केवल एकेडमिक जो है एजुकेशन उसे दी जाए, तो यहाँ पे जो है नंबर फर्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा है, ठीक है, तो
अब उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहें कि बच्चों के अभिभावक से बात करें, उन्हें अपने विद्यालय से हटाने के लिए कहें। बिल्कुल गलत है, ऐसा तो हमें करना ही नहीं है। वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाए जहां शिक्षक के होठ और चेहरे भाव के साफ तौर पर देख सके। ये जो है सही ऑप्शन है। उसके प्रति संकेत कर जिसे बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। उसे वो चीज फील नहीं करवानी है, संकेत नहीं करना है उसको, ठीक है। बच्चों को डांटना फटकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो नंबर 2 इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16। तो वीडियो की लेंथ जो है काफी लॉन्ग हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन करेंगे और जो है बाकी क्वेश्चन जो है वो हम इसके पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। या 25 कर लेते हैं, ओके। 25 क्वेश्चन जो है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है श्रवणहास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य समस्या का सामना करते हैं, ठीक है। जो सुन नहीं पाते उन्हें क्या प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, रीडिंग तो कर सकते हैं, खेल कूद में भागीदारी वो भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ संप्रेषण और सूचनाओं का आदान प्रदान, ये उसमें प्रॉब्लम आएगी। दूसरे विद्यार्थी के साथ परीक्षा देने में अक्षमता नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ जो प्रॉब्लम आएगी वो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा यदि उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा करने के माध्यम से होगा। बिल्कुल, अगर वो देख नहीं पा रहे हैं तो चर्चा को वो सुन तो लेंगे। उनके जीवित रहने की रणनीति मजबूत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। समवयस्कों से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिए सामाजिक कौशल संवर्धित होंगे। सॉफ्टवेयर सहयोगी ब्रेल लिपि उन्हें सिखाई जाए। तो पहला जो है हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता कहलाती है, ठीक है। मोटर स्किल, तो हमने जो है स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया होगा, आपको याद होगा, डिसअप्रेक्सिया जो होता है वो मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। इसके भी हमने 2 टाइप जो है आपको बताए थे। एक था हमारा जो है अप्रेक्सिया के अंडर ये आता है, अप्रेक्सिया, एक डिसअप्रेक्सिया जो मोटर स्किल से रिलेटेड है, और एक था डिसआर्थीरिया था जो मोटर स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मोटर स्किल की बात आए तो आपको याद रखना है डिसअप्रेक्सिया, ठीक है। ये सब अप्रेक्सिया का पार्ट है। वह गतिकवार जो बोलने में प्रभावित करता, तो हमने जो है बताया था आपको, ठीक है, जो बोलने में प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा अप्रेक्सिया आएगा, क्योंकि जो बोलने को जो प्रभावित जो स्पीच है वो भी मोटर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये ना अप्रेक्सिया आएगा, ठीक है। अफेजिया जो है वो लैंग्वेज समझने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रेक्सिया ही आएगा, क्योंकि देखिए हमने अप्रेक्सिया के 2 टाइप होते हैं, एक डिसअप्रेक्सिया और एक डिसआर्थीरिया, ठीक है। डिसअप्रेक्सिया जो था वो मोटर स्किल डिसऑर्डर था, और ये जो डिसआर्थीरिया है वो है मोटर स्पीच। तो आखिर में ये जो टाइप है वो जो है किसके हैं, अप्रेक्सिया के टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वीलन विकार, ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में हमने बताया था, आपको शायद ध्यान भी होगा ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म जो होता है वो ऐसे बच्चों के साथ होता है जो दूसरों के साथ जो है जल्दी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को ऑटिज्म। तो इसमें जो है हम दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की निरोग्यता क्या कहलाती है, ऑटिज्म कहलाती है। तो इस तरीके से जो है अभी हम जो है 20 क्वेश्चन में आ गए हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चे, ठीक है, उनको सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनके लिए अधिगम के वैकल्पिक तरीकों का पेशकश, दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों का संवेग है और समावेश है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, और उसके बाद है एक कार्य को छोटे प्रबंधकीय खंडों में तोड़ना। तो अति संवेदनशील बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनके लिए हम जो है ऑफरिंग अल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग, जो है डेली लाइफ में जो है शारीरिक गतिविधियों का समावेश,
तो डांट फटकार लगाना तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो जो है हमारा फर्स्ट ही है, ठीक है। जो अधिगम के जो तरीके हैं ना उसमें हमें काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है पेडागोजी से रिलेटेड कंप्लीट एमसीक्यू जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।